साथियों नमस्कार। साथियों, ऐसे तो मैं एयरफोर्स में मई 85 यानी 11 मई 1985 को भर्ती हुआ था और 23 साल सेवा करने के पश्चात 31 मई 2008 को वहां से रिटायर हो गया था। फिर मैं वहां से सिंडिकेट बैंक में गया। 1 साल कुछ महीने हमने वहां भी नौकरी की, लेकिन हमें वहाँ की पब्लिक डीलिंग भाई नहीं है। दूसरा क्या था कि जो मेरा पोस्टिंग प्लेस था वो यही बागपत जिले का दोघट कस्बा था और वहाँ की भाषा रहन सहन सब समझ पाने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मैं सोचा, और फिर बैंकिंग का कार्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ये सोचा था कि कोई और नौकरी लगेगी तो मैं उसमें चला जाऊँगा। पहले से ही मैं कोस्ट गार्ड में अनुवादक के पद पर हमने जो है अप्लाई किया था और जब उसका सूचना आई तो हमने उस पर एग्ज़ाम दिया और पास होने के पश्चात मुझे जब चिट्ठी आई सीजो कॉम्प्लेक्स से कि आपको नई दिल्ली में ज्वाइन करना था, तो मैं बड़ा खुश हुआ और 12 जनवरी 2011 को मैं इस मुख्यालय में यानी तटरक्षक मुख्यालय में मैंने प्रवेश ले लिया। साथियों, तब से लेकर और ये आज का दिन है, और जब मैं सब पुरानी बातें सोचता हूँ तो मैं देर तक सोचता रह जाता हूँ। बहुत कुछ अच्छा रहा। परेशानियाँ तो होती हैं जीवन में, यदि परेशानियाँ ना हो तो जीवन जीने का आनंद ही नहीं होता। लेकिन हमें करना क्या है, हमें परेशानियों से निजात पाना है। वो उपाय ढूंढने हैं कि हम उन परेशानियों पर काबू पा सकें। हमने भी पाया। और एक और भी बात बताऊं आपको कि ये मेरे लिए ये काम जो है अनुवाद का, ये बिल्कुल नया था। प्रोफेशन के तौर में नया था। ऐसे में मेरे को भाषा में विद्यार्थी जीवन से ही लगाव है और आज भी लगाव है, लेकिन एज ए प्रोफेशन ये काम हमने 12 जनवरी 2011 से करना प्रारंभ किया। अच्छा, दूसरी बात भी बताऊं मैं, कोस्ट गार्ड मेरे को जब इंटरव्यू में पूछा गया इस हेडक्वार्टर से, जो अभी एक सिविलियन थे उस समय, वो SC SO थे, वो गए थे इंटरव्यू लेने कोस्ट गार्ड के प्रतिनिधि के तौर पर। तब उन्होंने पूछा कि आप कोस्ट गार्ड को जानते हो? तो एक बात समझे, सच बताऊं कि मैं तब तक कोस्ट गार्ड के विषय में कुछ जानता नहीं था, लेकिन नौकरी करनी थी और बैंक से मैं उब चुका था, तो हमने सोचा कि नहीं, यहाँ नौकरी करेंगे। मेरे लिए अच्छा विषय भी नया था ये अनुवाद का विषय, लेकिन हमने सब कुछ सीखा और सीख करके मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत ही कुशल था, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं किसी से कम न था। ये आत्मविश्वास मुझे है और जैसा भी जो भी काम आया हमने उसको अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश की। कुछ लोग तो लगे कि वो हमारे ऊपर कीचड़ उछालना इधर उधर, ये कुछ कानाफूसी, निंदा रस है कि नहीं, ये तो किसी के लिए भी है निंदा रस का आनंद लेना। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने हमारी इधर उधर शिकायतें की। लेकिन आप ये सब समझें कि जब आप मजबूत रहेंगे, जब आप दृढ़ रहेंगे, जब आप प्रोफेशनली परफेक्ट रहेंगे, सवाल ही नहीं उठता। जो भी बातें होंगी अस्थायी होंगी और झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा, सच जीतेगा। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। जो लोग हमारे ऊपर ये कह करके कि हमारे काम को लेकर के, हमारे काम की क्वालिटी को लेकर कुछ कहना चाहते थे, वो मुँह खाए। और प्रशासन ने हमें समझा, सोचा और सराहा। साथियों, आज अब कुछ ही दिन रह गए हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं। ये सोच करके आप समझें कि मैं बड़ा भावुक सा हो जाता हूँ। बिछुओ बड़ा कठिन है, लगाव बहुत
अच्छा नहीं होता, लेकिन ये बाधक भी होता है। विकास के पथ में आपके लिए मोह होना बाधक है, लेकिन इंसानी स्वभाव है, मैं उसमें कोई नया हूँ क्या? मुझे आप सभी से लगाव है। साथियों, मैं एक बात और कहूँगा, हो सकता है मेरा स्वभाव थोड़ा उग्र सा है, हो सकता है कि काम के दौरान या किसी बात के दौरान या बरतने या व्यवहार के दौरान किसी को मैं यदि कुछ कह दिया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें माफ़ कर दें। मैं आपसे बारंबार मैं उस बात के लिए माफ़ी मांगूंगा जो बात आपको हमने कही हो और आपको वो कछूटी हो। और ज़्यादा क्या कहूँगा, ज़्यादा कहना क्या है। पहले चिट्ठी लिखा करते थे और चिट्ठी में लिखते थे, लास्ट में पता है क्या लिखते थे? लिखते थे कि आगे क्या लिखूं, आप खुद समझदार हैं। एक तो वाक्य था, दूसरा लिखते थे कि थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना। तो साथियों, में ज़्यादा कुछ न बोल करके मैं यही कहूँगा कि हम आपके हैं, आप हमें अच्छे तरीके से समझते हैं, मुझे कुछ बताने कहने की ज़रूरत नहीं है। अंत में महादेवी वर्मा की 2 पंक्तियाँ हैं जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। महादेवी जी लिखती हैं कि विस्तृत नभ का कोई को ना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटा चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।